ऋषि सुनक टू बिकम यूकेज नेक्स्ट पीएम। तो अभी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम भारतीयों के लिए। ये गर्व का मोमेंट है कि हमारे इंडियन वर्जिन के ऋषि सुनक नाम के व्यक्ति जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये 25 अक्टूबर 2022 को जो प्रधानमंत्री ऑफिशियल रूप से बन जाएंगे। अभी ये कंजर्वेटिव पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आइए हम बात करते हैं इनके बारे में, इनका इतिहास क्या है, इनके दादा परदादा के बारे में बात करेंगे हम कि ये कैसे ब्रिटेन पहुँचे इंडिया से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे बात किया गया है ऋषि सुनक इज सेट टू बिकम ब्रिटेन्स थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन 2 मंथ। तो ये तीसरे प्रधानमंत्री बनने वाले पिछले 2 महीनों में। इसके पहले कौन थे? बोरिस जॉनसन, उसके बाद आई लिज ट्रस और अब आ रही हैं ऋषि सुनक। तो ये आप जान रहे हैं कि लिज ट्रस का जो कार्यकाल था वो 45 डेज का था और वो कार्यकाल ब्रिटिश इतिहास में एज ए पीएम सबसे कम समय का टेन्योर था, सबसे कम समय का कार्यकाल था। हम सभी को पता है कि लिज ट्रस ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो जिन मैंडेट पे एज ए पीएम सेलेक्ट की गई थी कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा, उन मैंडेट पे वो खरा नहीं उतर पा रही हैं। उनको लग रहा था कि वो जो वादे करके आई थी, जिस तरह के इकोनॉमिक रिसेशन में ब्रिटेन लगातार चल रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 40 ईयर इन्फ्लेशन, यानी 40 ईयर का जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन है वो इसमें ब्रिटेन में चल रहा है। 10% से कंटिन्यूस ऊपर इन्फ्लेशन है और ये सबको पता है कि रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो रहा है। तो आप यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर वॉर कहीं हो रही होती है तो जियो पॉलिटिक्स है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से अब अलग बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है। उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही है। निश्चित रूप से एज ए पार्टी आप देखिएगा तो यहाँ पे कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, हमारा अगर कंट्री के हिसाब से देखा जाए, एज ए पार्टी के साथ देखा जाए तो कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, आप लगातार पीएम पे पीएम चेंज कर रहे हो, यानी जो उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी, यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करनी होगी क्योंकि इंडिया में इंटरनल डेमोक्रेसी ज़्यादा बात नहीं होती है। हम यहाँ से सीख सकते हैं कि हमारी इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। यूके में अगर हम लोग मजाक कर सकते हैं कि पिछले 2 महीने में उनके 3 पीएम चेंज हुए, लेकिन यहाँ पे ये भी बात देखनी होगी कि आखिरकार वो 3 पीएम क्यों बने। आखिरकार इंडिया में अगर ये सिस्टम इंडिया में भी होता तो शायद 3 पीएम के हमारे पास 4-6 पीएम भी बन जाते 2 महीने में, ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो बात ये नहीं है कि वहाँ पे 3 पीएम 2 महीने में क्यों बने, वहाँ पे सिस्टम इस तरह का है, वहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी है। इंडिया में जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास इंटरनल डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं इशू बना हुआ है। और इंटरनल डेमोक्रेसी के जो प्रोसेस हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, उसमें बहुत ही लिमिटेड स्कोप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिला हुआ है। तो ये बातें हैं और यहाँ पे इंडिया में लगातार इंटरनल डेमोक्रेसी की बातें की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि मल्लिकार अर्जुन खड़गे जी जो है अभी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, एज ए प्रेसिडेंट चुने गए। चुनाव हुआ उनके बीच और शशि थरूर जी के बीच में। आप यहाँ पे एक बात बहुत गौर करने वाली है, निश्चित रूप से इस चुनाव में ये नहीं कह सकते बाइसेस नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी परिपाटी है कि एटलीस्ट इंटरनल डेमोक्रेसी का दिखावा ही किया जा रहा है। नहीं तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो लोकल पार्टीज हैं, जैसे सपा है, बीएसपी है, इवन भाजपा में भी आप देख सकते हैं जो नेशनल लेवल की पार्टी है, कि उसमें भी इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ खास इंडिया में नहीं होती है। तो ये यहाँ पे आप जो एक सिस्टम है यूके में इंटरनल डेमोक्रेसी का, और यहाँ पे आपने कंटिन्यूस न्यूज में सुना होगा 1922 कमेटी या बैक बेंचर कमेटी, इसको लगातार बोला जा रहा है। देखो, बैक बेंचर का मतलब ये नहीं कि वो बैक बेंच मतलब वो एमपी नहीं है, या उनको जैसे क्लास में पीछे जो सबसे बुद्धू बच्चे होते हैं उनको बैठा दिया, ऐसा नहीं है। बैक बेंचर एक्चुअल में यूके में क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आगे की बेंच में बैठते हैं सभापति की तरफ मुख करते हुए, और जो सिंपल एमपी होते हैं वो बैक में बैठते हैं, यानी उसके पीछे बैठते हैं। तो इस वजह से उनको बैक बेंचर कहा जाता है। और जो 1922 कमेटी है उनको बैक बेंचर मतलब उनका सपोर्ट जरूरी है। तो यहाँ पे था कि अगर 100 एमपी का सपोर्ट मिल जा रहा है तो ये जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और लास्ट में डील हुई इनके बीच में और बोरिस जॉनसन के बीच में, एक सीक्रेट डील हुई, और सीक्रेट डील में ये हुआ कि बोरिस जॉनसन ने अपना जो दावा था प्रधानमंत्री का वो छोड़ दिया और ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनने दिया गया। एक बात और यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इस समय एक बहुत ज़्यादा जो है रिलीजियस हेट्रेड चल रहा है, कंटिन्यूअस हम लोग रिलीजियस हेट्रेड या रेशियल हेट्रेड की बातें करते हैं,
वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया है यूके ने कि एक माइनॉरिटी पर्सन को, माइनॉरिटी रिलीजियस पर्सन को उन्होंने एज ए प्रधानमंत्री के रूप में विश्वास किया। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप देख सकते हो इंडिया में ही हो, इंडिया में तब भी ठीक है कि हमने बहुत सारे एटलीस्ट हमने अगर प्रधानमंत्री नहीं दिया तो हमारे कंटिन्यूस बहुत सारे राष्ट्रपति बने हैं और इवन चीफ मिनिस्टर भी हमने दिया है, जैसे मौलाना आज़ाद थे। बिहार में भी चीफ मिनिस्टर लोग बने मुस्लिम। तो ऐसा नहीं, इंडिया ने तो बहुत सारा दिया है, लेकिन वहीं अगर बगल की कंट्री में दिया देखा जाए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या चाइना तो और भी आगे, वो तो कैंपों में रख के मुसलमानों की ऐसी तैसी कर रहा है, तो उसकी तो बात ही नहीं करना है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ भी रिलीजियस माइनॉरिटी का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। पाकिस्तान में तो है ही नहीं। इवन पाकिस्तान में तो वो ये भी कहते हैं कि जब आपके रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं बचे, हिंदू ही नहीं बचे हैं, तो हिंदू मंदिरों का क्या करना, उनको तोड़ के तो उन्होंने टॉयलेट बना लिया है, उसमें हग रहे हैं, मूत रहे हैं, उनका तो अलग ही समस्या है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि यूके ने, यानी ब्रिटेन ने, ये बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड वर्ल्ड के सामने सेट किया है कि हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हैं, प्लस हम एक रिलीजियस माइनॉरिटी पे विश्वास कर रही हैं, जो है अभी एक दशक पहले ये आए हुए हैं। देखिए 1960 में इनके माता पिता जो है, ये लोग यूके में साउथ नैरोबी यानी केन्या या ईस्ट अफ्रीका से माइग्रेट हुए हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं 60 यानी सेकेंड जनरेशन है, और किस तरीके से वहाँ की जो पार्टीज हैं उन्होंने किस तरीके से ऋषि सुनक के ऊपर विश्वास किया, ये बहुत ही तारीफ करने की बात है। इंडियंस प्राउड फील हो सकते हैं कि निश्चित रूप से हम कॉलोनी रहे हैं ब्रिटेन के, और वहाँ पे एक हमारा आदमी जो है, हमारा जो है वर्जिन का पर्सन, वो बन रहा है पीएम। लेकिन अगर ब्रिटेन के लिए देखी जाए तो ब्रिटेन ने वर्ल्ड के सामने बहुत ही अच्छा सेट किया है कि हम एक ब्राउन पर्सन, एक रिलीजियस माइनॉरिटी पर्सन को पीएम बना रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में देखा जाना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं, ऋषि सुनक जो है ये 1980 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पोर्ट सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, यानी इनकी पैदाइश जो है वो ब्रिटेन की है, ठीक है। अब इनके माता पिता जो है वो यूके में माइग्रेट किए। कहाँ से? ईस्ट अफ्रीका इन 1960। एक्चुअल में नैरोबी में इनके माता पिता थे। इनके जो दादाजी थे वो पाकिस्तान, पंजाब, गुजरावाला के रहने वाले थे। तो अभी बहुत सारे पाकिस्तानी भी खुश हैं कि एटलीस्ट पंजाबी खासकर खुश हैं पाकिस्तान से कि हमारे वर्जिन, हमारे जगह से कोई आदमी प्रधानमंत्री बना है यूके का। क्योंकि देखो पाकिस्तान और इंडिया दोनों कॉलोनीज थी, तो दोनों के लिए खुश होने की बात है। इवन बांग्लादेश भी खुश होगा क्योंकि वो भी इंडिया का ही पार्ट था। एक अखंड भारत का जब कॉन्सेप्ट आता है तो ये सारे कंट्रीज हमारे ही पार्ट बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये किस फैमिली से आते हैं। तो ये खत्री फैमिली से आते हैं, और खत्री फैमिली में बहुत ही फेमस नाम होगा, आपको पता ही होगा, गुरु नानक जी, जिनको जो है सिखिज्म का स्थापक कहा जाता है। एक्चुअल में उन्होंने सिख धर्म की स्थापना नहीं की थी। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को नहीं बोला कि वो एक नया रिलीजन बना रहे हैं। वो तो एक तरीके से संघर्ष कर रहे थे जो सोशल एवल्स थी, तो वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने एक नया रिलीजन बनाया। लेकिन निश्चित रूप से ये जो है बहुत ही प्राउड मोमेंट है खत्री के लिए कि गुरु नानक जी भी खत्री थे और ऋषि सुनक भी एक खत्री फैमिली से आते हैं। तो ये बातें हो गई हैं। और इनके जो दादाजी थे वो 1935 में जो है ईस्ट अफ्रीका मूव कर गए, वहाँ एक कलर की जॉब की। उसके बाद इनके माता पिता यूके में मूव किए। तो निश्चित रूप से अगर आप देखा जाए, पहले ये इंडियन थे या एशियन थे, एशियन के बाद अफ्रीकन हो गए, और अफ्रीकन के बाद अब फिर से जो है ब्रिटिश हो गए। तो यहाँ पे इंडो अफ्रीकन ब्रिटिश नागरिक इनको कहा जा सकता है कुछ हद तक। फिर यहाँ पे इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की गई है। ये विंचेस्टर कॉलेज से इन्होंने, एक प्राइवेट स्कूल है वहाँ से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र की शिक्षा ली। फिर यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने एक बैंक में काम किया जिसको गोल्डमैन सैक बैंक कहते हैं। उसके बाद 2009 में इनकी शादी जो हुई अक्षता मूर्ति से, और अक्षता मूर्ति एक फैशन डिजाइनर है। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि ये नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं उनकी पुत्री हैं। और अक्षता और जो ये हैं, ये एक्चुअल में एक जो साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। और इन्फोसिस के बारे में कौन नहीं जानता होगा। और ये भी काफ़ी जो है, अक्षता मूर्ति भी काफ़ी जो है फेमस है क्योंकि काफ़ी पैसे वाली पर्सनालिटी है इनकी। और 2015 से जो है ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से एमपी रह चुके हैं। 2020 में इन्होंने चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो है अपॉइंट किया गया, लेकिन 2022 में इन्होंने क्विट कर दिया। क्विट करने का रीजन क्योंकि बोरिस जॉनसन जो उस समय पीएम थे और जो ऋषि सुनक थे, दोनों की जो इकोनॉमिक सोचने की क्षमता थी उनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए थे।
ऋषि सुनक का कंटिन्यूस कहना था कि जो है सितंबर आते आते ब्रिटेन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में होगा, और वो बात सच भी हुई, लेकिन उस समय शायद बोरिस जॉनसन मानने के पक्ष में नहीं थे। इवन जब लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच में कंटिन्यूस कंपटीशन चल रहा था, हु विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ यूके, तब भी बोरिस जॉनसन ने लिज ट्रस का सपोर्ट किया था, ना कि ऋषि सुनक का। रीजन चाहे जो रहे हों, लेकिन इस बार ऋषि सुनक का सपोर्ट निश्चित रूप से बोरिस जॉनसन जी ने किया है। तो ये सारी बातें ऋषि सुनक के बारे में है। मिस्टर सुनक प्रोमिस टू सर्व विद इंटीग्रिटी एंड थैंक आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस। तो यहाँ पे जो सुनक जी हैं उन्होंने बोला इंटीग्रिटी यानी अपने पूरे मन और मेहनत से ये काम करेंगे, और यहाँ पे इन्होंने धन्यवाद किया लिज ट्रस को एक्सेप्शनल डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में यूके को लीड करने के लिए। अब बात करते हैं कि उन्होंने और आगे क्या कहा है। तो उन्होंने कहा द यूनाइटेड किंगडम इज ए ग्रेट कंट्री बट देयर इज नो डाउट वी फेस ए प्रोफाउंड इकोनॉमिक चैलेंज। आगे और क्या कहते हैं, वी नाउ need stability and unity and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together। तो पूरे देश को सबका साथ और सबका विकास, जिसकी मोदी जी अक्सर बात करते हैं, वही बातें हमारे ऋषि सुनक जी भी कर रहे हैं। और यहाँ पे बाकी बातें की गई, किस तरह टोरी लीडर्स जो है इनको साथ लाना, इनको एक जो है सहयोग करना, उसके लिए भी इन्होंने बात की गई है। और मिस्टर ट्रस हुज टैक्स cutting agenda Mr. Sunak dismissed as fairy tale economics, tweeted to congratulate him and offer her full support। तो लिज ट्रस ने जब टैक्स कटिंग की बात की थी यूके में, और जो टैक्स कट था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको लेके ऋषि सुनक जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था लिज ट्रस को कि ये इकोनॉमी को और भी डाउनग्रेड कर देंगे। और कहीं ना कहीं उसको लेके लिज ट्रस और सुनक के बीच में अंदर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक जो है विवाद था। लेकिन इसके बावजूद भी आप यहाँ देख सकते हैं कि लिज ट्रस ने इनको कांग्रेचुलेट किया है और कहा है कि वो पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी हैं। तो निश्चित रूप से एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत ही अच्छी बात यह है। और यहाँ पे बात किया, हर सक्सेसर विल टेक ऑफिस एट ए टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड प्रेशर ऑन पब्लिक फाइनेंस एक्सक्रेवेटेड बाई मिस ट्रस मिनी बजट मोस्ट ऑफ विच हैज़ बीन स्क्रैप्ड। तो मिस ट्रस ने एक मिनी बजट पेश किया था जिसमें उन्होंने टैक्स कट की बात की गई थी, और उसके बाद काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर हो गया, और उस मिनी बजट का बहुत सारा जो प्रोविज़न था उसको हटा दिया गया था। सकते हैं कि देखो इनके पास जो चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही, इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो मतलब एक तरीके से विरोध कर रही हैं कि देखिए आर्गुइंग दैट मिस्टर सुनक डज नॉट हैव ए डेमोक्रेटिक मैंडेट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरीके से मतलब अंदर ही अंदर अपना इंटरनल डेमोक्रेसी के थ्रू इनको इलेक्ट कर लिया गया है। कोई बहुत जो पिछली बार तो बहुत डिस्कशन हुआ था लिज ट्रस और इनके बीच में, लेकिन इस बार इस तरीके का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जो भी इनके कंटेम्पर थे, जो कंटेम्प्ट मतलब कंपटीटर इनके जो थे, उनके बीच में कोई बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन नहीं हुआ, आर्गूमेंट नहीं हुए पॉलिसीज़ को लेके। तो उसको लेके जो इनका अपोजिशन है वो कह रहा है कि नहीं, इनके पास तो डेमोक्रेटिक मैंडेट ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो निर्णय किया गया है कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा, ये इस नाते किया गया होगा कि देखो ऑलरेडी हम एक तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में है, और यहाँ पे इस तरह की बातें करना कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि बनना तो उसी पार्टी से पीएम है। निश्चित रूप से वहाँ पे एक कंसेंसस बना होगा कि इन्हीं को पीएम बनाया जाए और इन्हीं को सपोर्ट दिया जाए। वरना बिना जो है आप जो है कंसेंसस के, बिना सपोर्ट के तो पीएम बन नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि पार्टी एक है इनके मत को लेके, इस मत पे कि ऋषि सुनक को पीएम बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात किया गया है मिस्टर सुनक विल बी द 4th कंसेक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर आफ्टर थेरेसा मे में मिस्टर जॉनसन मिस ट्रस। तो ये थेरेसा मे मिस्टर जॉनसन एंड मिस ट्रस, मतलब देखा जाए तो बड़ा जल्दी 3 साल में जो है इनके 4 पीएम चौथा पीएम ये हो रहे हैं। और उसके बाद द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इज नॉट ड्यू टू टेक प्लेस अंटिल जनवरी 2025 एट द लेटेस्ट आफ्टर द कंजर्वेटिव ओन ए लैंडस्लाइड मेजोरिटी इन 2019। तो जो अगला इलेक्शन है वो 2025 में होना है। तो अभी इनके पास 3 साल है, तो 3 साल है, तो ये 3 साल में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मिस्टर सुनक इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू कॉल एन अर्ली इलेक्शन अंडर यूकेस पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। देखो जो यूके का पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम है सेम टू सेम इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है।
क्योंकि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम है वो हम लोगों ने यूके से उधार लिया, एक तरीके से देखा जाए, यानी अडॉप्ट किया है। और ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। तो जिस तरह अपने यहाँ पीएम अगर चाहे तो वो प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है कि नहीं, आप जो है पार्लियामेंट को डिजॉल्व कर दीजिए, नए इलेक्शन करवा सकते हैं। उसी तरीके से ऋषि सुनक के पास भी यहाँ पावर है कि वो वहाँ पे जो है आप जो है पार्लियामेंट्री जो है पॉलिटिकल सिस्टम में आप उसी तरीके से वहाँ पे भी सलाह दे सकते हैं कि पार्लियामेंट को डिजॉल्व कर दिया जाए। अब देखो यहाँ लेबर्स डिप्टी लीडर एंजेला रेनर सेड मिस्टर सुनक हैज बीन क्रोन्ड प्राइम मिनिस्टर विदाउट हिम सेइंग ए सिंगल वर्ड अबाउट हाउ ही वुड रन द कंट्री विदाउट एनीवन हैविंग द चांस टू वोट। तो निश्चित रूप से क्रिटिसाइज किया गया है कि उनको क्राउन्ड प्राइम मिनिस्टर कहा गया है। क्राउन प्राइम मिनिस्टर मतलब जनता का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, 4 लोग आए और 4 लोगों ने मिलकर उनको चुन लिया और क्राउन दे दिया गया। Liberal Democratic leader Ed Davey said that Tory MPs has installed another out-of-touch prime minister with no plan to repair the damage। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं कि जो है कि कोई प्लान नहीं इनके पास, और कुछ भी हो इंडिया के लिए एक बहुत ही पर्सपेक्टिव है और इवन ब्रिटेन के लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है वर्ल्ड को कि हमने जो भेदभाव होता है, खासकर रेशियल भेदभाव है, प्लस जो है रिलीजियस भेदभाव है, प्लस इंडिया के लिए बहुत गर्व का मोमेंट कह सकते हैं कि हमारे इंडिया से वर्जिनेटेड पर्सन या पर्सन ऑफ इंडियन वर्जिन एक बना है पीएम। तो कुल मिला जुला के एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अब देखना यह है कि ऋषि सुनक कितना सक्सेस होते हैं कितना नहीं होते हैं, लेकिन एट लीस्ट अभी हम लोग प्राउड कर सकते हैं। बाकी ऋषि सुनक बाई बॉर्न और बाई जो कहते हैं उनको जो ग्रो किया गया वो ब्रिटिश ही हैं। मुझे नहीं लगता है कि इंडियंस को बहुत ज़्यादा वो प्रिफर करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अभी तो यही लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है अपना बंदा है, बन गया है, लेकिन अपना बंदा तभी अपना माना जाएगा जबकि उसकी पॉलिसी भी अपने लोगों के लिए हो। क्योंकि इंडिया और यूके में लगातार जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे थे उसमें लगातार एक जो है माइग्रेंट का इशू था और लिस्ट्स काफ़ी टाइट हो गई थी, और इवन उनके जो और भी आसपास के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ अननेसेसरी कमेंट्स किए कि नहीं हम इंडियन माइग्रेंट को किसी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंडिया से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन है। तो जो सर्विसेज और जो ट्रेड को लेके एक कंटिन्यूस कन्फ्रंटेशन है उसको देखना होगा कि आने वाले समय में ऋषि सुनक क्या वो इंडिया को फेवर करते हैं या नहीं। अगर वो इंडिया को फेवर करते हैं तो हम मान सकते हैं कि उनके बनने से इंडिया को कुछ फ़ायदा हुआ है। अगर वो नहीं करते हैं तो जैसा पहले था वैसे अब है, हमारे लिए कोई बहुत विशेष हम नहीं खुश हो सकते। लेकिन हाँ एटलीस्ट इस बात पे अभी तो खुश हो सकते हैं कि एक पर्सन ऑफ इंडियन वर्जिन का आदमी प्रधानमंत्री बना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।